लोगों के साथ काम करने जा रहे हो, उनकी कोई वर्क हिस्ट्री नहीं है, उनका कोई बेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुनिए, मेरा काम ना मुझे ही समझने दीजिए। इट विल बी बेटर आप अपने लवेबल पर्सनल मैनेजर नील को मुझ पर जासूसी ना कर कर अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए कहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट भाई, लेकिन एक बात याद रखना, तुम अगर किसी तरह से अटक गए, किसी भी प्रॉब्लम में पड़ गए, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा बिग ब्रो, मैं हमेशा रहूंगा तुम्हारे साथ। ओह वाओ, वाओ, व्हाट अ सिनेमैटिक डायलॉग। यहाँ अगर अभी आपके फैंस होते तो फिर सभी मिलकर सीटी मारते। ये सब डायलॉग बोलकर ही तो आपने लोगों को मोहित कर दिया है। अच्छा, एक बात का जवाब दो, मैं आपकी हेल्प क्यों लूं? आपको क्या लगता है कि आकाश एक यूजलेस फेलो है, कुछ कर नहीं पाएगा आपकी हेल्प के बिना, है ना? हेल्पलेस हूं, हाँ? अच्छा, सभी एक बात सुनो, क्या सोचा है महान एक्टर आयुष कुमार ने? उनकी हेल्प के बिना मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, मैं एक पैर भी नहीं चल पाऊंगा। आप एक काम करो, आप व्हील चेयर से उठ जाओ, मुझे उसमें बैठने दो, फिर आप मुझे हेल्प कर सकते हो। आप तो समझते हैं कि मैं बिल्कुल निकम्मा हूं, बेकार हूं, आपके हेल्प के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, जीवन भर आपके पैरों के नीचे रहूंगा, है ना? अरे सीधी बात सीधी तरीके से बोलिए ना कि मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने आप मिल गया और मैं उसे खुद ही करना चाहता हूं, या फिर मैं उसे कर रहा हूं, ये सब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं अगर सक्सेसफुल हो गया तो फिर तो आपकी वैल्यू तो इस घर में कम हो जाएगी और आपकी नकली प्राइड को ठेस पहुंचेगी और आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए तो इतनी बातें हो रही हैं ना। लिसन आयुष कुमार, यू आर फिनिश्ड। एक्चुअली योर टाइम इज ओवर और किसी भी तरह मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। डैड, मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, क्योंकि आयुष कुमार की आदत हो गई है बार बार मेरी प्यारी चीजों को मुझसे छीन लेने की। पर नहीं, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। आकाश जी, आप अपने बड़े भाई से इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने आपको नहीं रोका, आपसे कुछ छीना भी नहीं, उन्होंने केवल आपको सावधान किया है। And who are you? मोहना, तुम किस बेस पर मुझे ये बातें कह रही हो? असल में क्या जानते हो आकाश, उसने हॉल में 2 फिल्म देखकर सोच लिया कि उसने सब कुछ सीख लिया है। दिस इज हर हैबिट, यही उसका स्वभाव है, हर चीज में अपनी नाक घुसेड़कर सब कुछ गुड़ गोबर कर देना। द फैक्ट इज, वो केवल नष्ट ही नहीं करती बल्कि सब कुछ बदल भी सकती है, और इस तरह से बदलती है कि खुद ही खुद को पहचान नहीं पाते, शक हो जाता है। सुन लिया ना आकाश ने क्या कहा? अब चुपचाप जाओ, घर का काम करो, आयुष और आयुष की माँ की सेवा करो। उसके बाद आकाश की फिल्म जब रिलीज होगी तब उसका टिकट लेकर देखने जाना। दैट्स ऑल। प्लीज, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हो रहा है? मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ, क्या हो रहा है ये आकाश? तुम्हारा बड़े भाई की हैसियत से तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए तुम रिएक्ट करके इस तरह की बातें नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जानते हो आकाश, इसलिए कहावत है कि अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके लोगों के साथ मिलना चाहिए। और इस घर के सराउंडिंग को नष्ट किया है आयुष ने। किसके लिए? इस मोहना के लिए।
आयुष कुमार खून निकल रहा है। हे भगवान, बेटा ये तुमने क्या किया? बाप रे, कितना खून बह रहा है। चलो मैं तुम्हें दवा लगा देती हूँ बेटा। तुम इस तरह क्यों? ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो इसको, मुझे दो। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? बोतल मुझे दो। नहीं नहीं दूंगी। तकलीफ होती है तो इसे पीते हैं ना। मैंने तो देखा है कि तकलीफ होती है तो आप ये पीते हैं। मैं भी पीऊंगी। और जानते हैं, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, बहुत तकलीफ हो रही है, इसीलिए आज मैं ये पीऊंगी। अरे ये मुझे दो, ये मुझे दो। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मैं। आज आपको ऐसा कौन सा दुख है जो आपको ये पीनी पड़ रही है? समझ नहीं पाई तुम? मान अपमान का ज्ञान नहीं है क्या तुम्हें? क्यों बार बार जाती हो उनके पास अपने आप को बेइज्जत करवाने के लिए? अपने आप को बेइज्जत करवा के क्या मिलता है तुम्हें? क्या मिलता है तुम्हें? बोतल दो मुझे, मैं कह रहा हूं बोतल दो मुझे। गुड, वेरी गुड। मजबूरी का फायदा उठाना भी आता है तुम्हें, बहुत अच्छे से जानती हो तुम। आज अगर मैं खड़ा हो पाता तो तुम ये कर पाती? नहीं, नहीं कर सकती। तो कुछ और करती, लेकिन फिर भी आपको ये पीने नहीं देती। आप जानते हैं, आप मुझे इतना डांटते रहते हैं, फिर भी मैं आपके पास क्यों आती हूँ? जानते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। मैं चाहती हूँ सिनेमा हॉल के पर्दे पर सिर्फ आप ही छाए रहे। आपके हर एक डायलॉग में बहुत सारी सीटी और तालियां बजती रहे। मैं चाहती हूँ कि आप गुंडों को सबक सिखाकर न्याय का साथ दे।
मैं चाहती हूँ आपको हजार हजार लोग देखकर लड़ाई करने की ताकत पाए। आप जानते हैं आप क्या कर सकते हैं? आप भी नहीं जानते। आप भी नहीं जानते कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको उठकर खड़ा होना होगा। खड़ा होना ही होगा, आपको उठकर खड़ा होना होगा। सुन रहे हैं आप? मैं ना अपने सपनों के हीरो को इस तरह से व्हीलचेयर पर बैठा हुआ नहीं देख सकती। आपको उठकर खड़ा होना ही होगा। खड़ा होना ही होगा आपको। आप मुझे जितनी बार भगा देंगे उतनी बार मैं लौट कर आऊंगी। मुझे आपको स्वस्थ करना ही होगा। मुझे आपको स्वस्थ करना ही पड़ेगा। आपको खड़ा होना हो। मॉम, सब कुछ फाइनल हो गया है। आज से काम शुरू। अच्छा हो सब कुछ, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। एक बहुत बड़ा काम तुमने हाथ में लिया है। हाँ, इसलिए आप सबके गुड विश की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले इस सक्सेस को सेलिब्रेट करना होगा। इसलिए आज रात ही मैंने घर में एक घरेलू पार्टी रखी है। आज ही? हाँ मॉम, एक्चुअली कल ही मैं लंदन जा रहा हूँ, वहां मेरा पहला शूट है। सब कुछ तो कर लिया तुमने। हमारे मना करने पर भी तुमने नहीं सुनी। ठीक है, अब तुमसे क्या बोलूं मैं। सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जो काम करोगे उसे मन लगाकर करना और तुम्हारा हर काम सफल हो। वही जब आगे बढ़ रहे हो बढ़ते रहो, उसके बाद पीछे देखने से फायदा नहीं। और काम मन लगा कर करो। जैसे कि भैया ने कहा है, फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम
मतलब बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई जरूरत पड़ती है तब याद करना हमें। सुनिए, ये तो आकाश कहेगा ही, तो मुझे यही लग रहा है कि फिल्म के बाद आकाश से बात करने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेकर ही बात करनी होगी। देखिए चाची, सक्सेस अगर मिला तो वो मेरा अकेले का नहीं होगा, हम सभी का होगा। क्या हुआ? अभी भी आप चुप करके खड़े रहेंगे? सभी को प्रॉब्लम है, लेकिन वो सब साइड रखकर सब विश कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कहेंगे आकाश को? इतना ईगो है आयुष? ये क्या? कौन हो आप लोग? हमारे घर में इस तरह घुसने की हिम्मत कैसे हुई? इस तरह घुसने की सिक्योरिटी? ये क्या क्या हुआ? क्या है? कोई नहीं है क्या यहाँ? इन्हें कोई रोक क्यों नहीं रहा है? क्या चाहिए? क्या आप अंदर कैसे घुस आए? क्या बाहर कोई नहीं है क्या? क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे। अच्छा बताओ, अंबर सेन कौन है? मैं हूँ अंबर सेन। क्या काम है? अरे इतनी चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, ठीक है? मैं जो बोल रहा हूँ उसे जरा कान खोल के सुनिए। ये घर आप लोगों को 7 दिन के अंदर खाली करना पड़ेगा, ठीक है? क्या? हाउ डेयर यू! हमारे घर में घुसकर ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की? अरे सुनिए सुनिए, 7 दिनों के अंदर ये घर नीलाम होगा। लोगों के साथ में तो घर नीलाम हो नहीं सकता ना, और आप लोग रहेंगे तो हम ये कर नहीं पाएंगे। नहीं, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। यही तो बात है अंबर बाबू। देखिए, ये जो घर है ना, इसे मैंने खरीद लिया है, इसलिए ये घर अब मेरा है। अब इस घर को हम नीलाम कर देंगे। आप लोग क्या बोल रहे हैं? आप लोग होश में तो हैं? कहां खड़े हैं जानते हैं आप? ये सेन परिवार है। इस तरह से बात करने का नतीजा क्या हो सकता है आप जानते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग इतनी बात क्यों कर रहे हो। सिक्योरिटी। अगर आप लोग इसी वक्त बाहर नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। नहीं, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। ये लोग इस तरह घुसे कैसे? क्यों घुसने दिया गया ऐसे? मैं भी तो समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या हो क्या रहा है ये सब? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अनजान लोग हमारे ही घर में घुसकर हम ही से कह रहे हैं कि हमारा घर नीलाम हो जाएगा। तुम लोग थोड़ा ज्यादा बात कर रहे हो। इतनी बात करने का क्या मतलब है? कमन चलो निकलो यहाँ से। जाओ। देख क्या रहे हो? चलो निकलो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे अजीब है, किसी डॉक्यूमेंट के बिना ही घर उन लोगों का है। ये किस तरह का एटीट्यूड है? हाँ ये बात है। हाँ आप लोगों में से किसी को भी पता नहीं है? हाँ मैं कुछ नहीं जानता और मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता हूँ। हाँ
देखिए, जानना तो मुझसे ही होगा अमर बाबू। मैं सिर्फ मुंह से नहीं बोलूंगा, अपनी आंखों से देखिएगा, है वकील बाबू। हाँ, कोर्ट पेपर है, देख लीजिए। ये जो घर है ना, उसे मैंने खरीद लिया है। मैं सिर्फ मुंह से नहीं बोलूंगा, अपनी आंखों से देखिएगा, है वकील बाबू। हाँ, क्यों अंबर बाबू, ये सिग्नेचर देखिए, आप ही के है ना? हाँ हाँ, ये साइन तो मेरी है। ये क्या किया भैया? तो आप लोगों को विश्वास हो गया है ना? घर तो आप ही ने तो मॉर्गेज रखा है अंबर बाबू। अंबर, बोल क्या रहे हैं ये लोग? आपने ये घर गिरवी रखा है? अंबर बाबू, पेपर तो आप ही के नाम है ना? है ना? हाँ, मेरा नाम तो है, लेकिन मैं मॉर्गेज में रखा था ना अपने घर को। तो जिसके पास घर मॉर्गेज रखा था ना, उसी से घर को खरीद लिया। क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? साइन तो भैया की है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सब मानना पड़ेगा हमें। अरे विश्वास नहीं हो रहा तो पेपर चेक कर लीजिए ना। भैया, क्या बोल रहे हैं वो लोग? ये घर हमारा नहीं है। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ सुलोचना। भैया, आपने ही तो खुद साइन किया है और आप ही नहीं जानते। हाँ, साइन तो मेरा ही है, लेकिन मैंने इन पेपरों पर कब साइन किया, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं अंबर, मैं भी श्योर हूँ आप ये नहीं कर सकते। आपने भी ये नहीं किया होगा। कर ही नहीं सकता। और मधु, क्या मेरा दिमाग खराब है? मैं घर मॉर्गेज रखूंगा किसी के लिए? चाचा, जरूर कुछ गलत हुआ है, नहीं तो ये पॉसिबल तो कैसे हो सकता कैसे है? हुआ है आयुष? विल तो ऑफिस के लॉकर में रहती है। तो फिर उनके पास पहुंचा कैसे? मैं नहीं जानता, समझ नहीं पा रहा कैसे हुआ। सेल लेटर किसके नाम पे है? हाँ, आप सही कह रहे हैं। उस नाम को देखकर सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। ठीक से देखना, पेपर असली है क्या नहीं, ठीक से देखना। अच्छे से देखो आयुष, अच्छे से देखो। आजकल कितने स्कैम हो रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ओइनला, डैड क्यों बोल रहे हैं कि डैड कुछ नहीं जानते हैं? तुमने क्या बिना बताए साइन करवाए हैं? वो अगर सब कुछ जानते तो क्या वो कभी भी साइन करते? हाँ, सब कुछ जानते तो क्या होता, बोलिए जरा। तुम समझ रही हो कि कितना बड़ा स्कैम है? क्यों? अगर वो सब कुछ जान भी जाते तो क्या वो स्कैम नहीं होता? आपके मॉर्गेज पेपर्स उन लोगों ने बेचे कैसे? 9 स्टार एंटरटेनमेंट।
ये तो वही कंपनी है जो आकाश के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है। आकाश की फिल्म का आधा बजट तो यही दे रहे हैं, है ना आकाश? आयुष कुमार, आप और एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। नहीं बोलूंगा मतलब? मतलब ये फिल्म को लेकर आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। आपने ही मुझसे कहा था। आपने मुझे खुद एक ऐसे जगह पर खड़ा कर दिया है जहां मुझे अपमान सहना ही पड़ता है। मेरे अपमान की जिम्मेदारी मेरी खुद की है। मोना, मैंने गलत तो कुछ नहीं कहा ना? तो फिर आप गलत काम क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे जिससे कि आपका अपमान हो। 2 दिन पहले भी तो तुम्हारी जुबान से कुछ नहीं निकला था। आज तुम इतनी बातें क्यों कर रही हो? अटेंशन चाहिए तुम्हें? क्राइसिस के समय सबसे ज्यादा अटेंशन चाहिए तुम्हें, है ना मोना? फिर से हम अपना फोकस खो रहे हैं। हमें इस समय बात करनी चाहिए क्राइसिस को लेके, और हम इसी बारे में बात करेंगे। इंद्रिला, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो। इस कंपनी के डिटेल्स मुझे नील ने लाके दी थी। आयुष का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आकाश तो डूबेगा ही, साथ में पूरा परिवार डूब जाएगा। लेकिन 9 स्टार एंटरटेनमेंट के साथ हमारी फैमिली का तो कोई संबंध ही नहीं, कभी कोई काम ही नहीं किया है। सिर्फ आकाश। आकाश, हमारे ऑफिस का सारा एक्सेस तुम्हारे पास है। घर के कागजात ऑफिस के लॉकर में थे। इसका मतलब तुमने हमारे घर को गिरवी रखा है आकाश। आकाश, क्या बोल रहे हैं सभी? तुमने किया है ये? ऐसे चुप मत रहो आकाश। जब से वो लोग इस घर में घुसे हैं तब से तुम चुप ही खड़े हो, अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा है। इसका मतलब क्या है आकाश? इसका मतलब यही है ना कि इस तरह का कुछ भी हो सकता है? जवाब दो मुझे। ऐसे घूम फिर के बात करने से अच्छा सीधा पूछो ना। घर के पेपर्स के उसने मॉर्गेज रखे थे। आकाश, ये तुमने क्या किया आकाश? क्या किया ये? देखिए आप लोग, किसने क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा, ये सब आप लोग बाद में समझ लीजिएगा। हाँ, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग ये समझ लीजिए। हाँ, क्या समझना है बोलिए। यही ना कि हमें इस घर से जाना होगा। इसके अलावा कोई और उपाय ही नहीं है ना। हम समझ रहे हैं अचानक परिवार को घर से निकलने के लिए कहा जाए तो संभव नहीं है। आप समझते हैं? हाँ, समझ रहा हूँ। इसीलिए इंसानियत के नाते आप लोगों को घर खाली करने की मोहलत दे रहा हूँ। खाली कर देना। हाँ, घर को खाली करना होगा। और उपाय भी तो नहीं है ना अंबर बाबू। नीलामी की जो ऐड होती है ना, उसे कल के न्यूज़पेपर में छापने के लिए बोल दिया है। क्या? क्या रहे हैं? अरे विश्वास नहीं हो रहा हो तो कल का अखबार खोल के देख लेना।
भैया भैया। पापा। आकाश, क्या हुआ? ऐसे चुप क्यों हो? जवाब दो। उन लोग की बातें सुनी थी ना? कुछ नहीं कह पाए तुम? इतने लायक हो गए हो तुम कि हमारे सर की छत भी छीन ली? किसके साथ काम करने गए थे तुम? कौन है वो प्रोड्यूसर? कौन सी कंपनी? जिस कंपनी का नामो निशान नहीं है, और तुमने? कौन है वो लोग? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने क्या किया आकाश? हाँ, बिल्कुल भी हमारे लिए नहीं सोचा, हमारी बात नहीं सुनी। इतना बड़ा एक डिसीजन लेने के लिए एक बार तो कंसल्ट करना चाहिए था। तुम इतने लायक हो गए हो कि हम सब के सर से छत ही छीन ली? एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने बेचा नहीं है। देखिए, बेचने और गिरवी रखने में फर्क है। मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने बेचा नहीं है। एक बार तुम ये सब बात अपनी मॉम के साथ शेयर तो कर सकते थे आकाश। इतना बड़ा एक फैसला अपने परिवार के खिलाफ तुमने क्यों तुमने एक बार भी मुझसे नहीं कहा? क्यों? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ये सोच ही नहीं पाया मॉम। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा कोई स्कैम है मॉम। डैड प्लीज मेरी बात सुनिए। अभी ये सब समझने का समय नहीं है। उन्हें फोन करो, अभी कॉल करो और उनसे बात करो। आकाश, आप कॉल करिए उन्हें, प्लीज चुप मत रहिए। ये सब तो पहले करना चाहिए था। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद इस पे डिस्कस करने की क्या जरूरत है? स्पीकर ऑन करो, मैं बात करूंगा। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. यही होना था, यही होता। बहुत लोगों के साथ हुआ, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ हुआ, सब खत्म हो गए। हम सब ने तुम्हें सावधान किया था आकाश। सभी ने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, किसी की बात नहीं सुनी तुमने। आकाश, ये तुमने क्या किया? आकाश, क्यों किया? मैंने तुम्हारे सक्सेस को लेकर कोई सवाल नहीं पूछा और उसको लेकर कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। मैं सिर्फ तुम्हें सावधान करने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता था कि तुम सेफ रहो, तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा हो। दैट्स इट। चुप रहोगे आप? हाँ, आपकी सब बातें सुनने के मूड में नहीं हूं मैं। अभी आप ये सभी बातें कह के अपने मन ही मन में खुश हो रहे हो। आपकी बातें सच साबित हो गई ना। आफ्टर ऑल आयुष कुमार की बातें सच। आकाश, अपराध करने के बाद आवाज नीचे करके बात करनी चाहिए। इतनी बड़ी गलती करने के बाद अब तुम आयुष को खरी खोटी सुना रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? आप रुकोगे भैया? ये सब क्या कर रहे हो? आकाश, मेरी तरफ देखो। अभी प्रॉब्लम को लेकर मत सोचो, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये सोचो। तुम उनका घर जानते हो? तुम उन लोगों का घर जानते हो? जानते हो क्या? हाँ या ना बोलो। आप मुझे थोड़ा सोचने दो। एक मिनट आकाश, तुम तो कंपनी के पैसे इन्वेस्ट करने वाले थे, तो वो पैसे क्या तुमने उन्हें दे दिए या तुम्हारे पास हैं? मॉम, उन रुपयों को तो मैंने इन्वेस्ट किया है। ओह माय गॉड। एक्चुअली इनिशियली जो रुपए खर्च हुए थे वो सब मैंने अपने ही हाथों से किए हैं। सेट तैयार करना, विदेश में शूटिंग के लिए परमिशन लेना, सब कुछ मैंने अपने हाथों से किया है। विदेश में आने जाने का टिकट, सब कुछ मिलाकर। ओह माय गुडनेस, मेजर खर्चा भी तुमसे करवा लिया गया।
ये तो रिफंड भी नहीं होगा। हाँ मतलब सभी रुपए खत्म हो गए हैं। असल में बाकी काम उन लोगों के पैसों से करने की बात थी। ओह माय गॉड, किसे मैंने जिम्मेदारी देकर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया था। कहां जाकर रहेंगे अब हम लोग? सर, हमें समय बर्बाद ना करते हुए जल्द से जल्द पुलिस को बताना चाहिए। अगर अपराधी पकड़ में आता है तो कम से कम हमें कुछ रुपए तो मिलेंगे। तुम ठीक कह रही हो, चलो मेरे साथ आओ। रुमझुम रे, अब क्या होगा? क्या होगा बोलो ना। इससे पहले तो घर बार छोड़ दिया है मैंने। अब ये घर भी नहीं रहेगा। किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा हम लोगों का? इस तरह की बातें आप क्यों कर रही हैं? सुनने में आया ये घर की नीलामी हो जाएगी। हाँ, अगर नीलामी हो गई तो फिर लड़कियों को लेकर कहाँ जाएंगे हम लोग? मामी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? बोलिए ना। घर के सभी लोग तो कोशिश कर रहे हैं और आयुष कुमार तो है ही। वो नीलामी ठीक रोक देंगे, देखना। तुम रहने दो। आयुष कुमार तो थे, अब तक क्या कर पाए बोलो? रुमझुम, मैं अब तक जानती थी हम गरीबों का घर बार छूट जाता है। अब तो देख रही हूँ राजा भी फकीर हो जाता है। हाँ, कैसे हुआ ये सब बोलो ना। आखिर कैसे ऐसी नौबत आ गई? वो तो बहुत सी बातें हैं मामी। मुझे ये सब बातें जानने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ इतना बताओ कि ये घर तो रहेगा ना? रहेगा? मामी, मैंने तो कहा था आप ये सब के बारे में मत सोचिए। सोचूंगी नहीं तो क्या करूंगी बोलो? राजा कब भिखारी बन जाए उसका पता नहीं। ना बाबा, उससे पहले सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, सब कुछ। एक बात बोलो क्या? तुम थोड़ा बोलो ना आयुष कुमार को, हम लोगों के लिए गांव में एक छोटा सा घर का व्यवस्था कर दे। हम चारों के लिए सर छुपाने के लिए जगह हो जाए, उतना ही बहुत है। गांव की जमीन ज्यादा महंगी नहीं है। आयुष कुमार के पास इतना पैसा है, थोड़ा सा ही तो पैसा चाहिए, बोलो ना। मामी, इस समय इन बातों को मैं कैसे कहूँ बताइए? स्वार्थी नहीं बन जाऊंगी मैं? लीजिए, इनहेल लीजिए। ठीक है। आप रिलैक्स हो जाइए। आप इतना टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ ना आपको। कैसे टेंशन ना लूं मधु, कैसे टेंशन ना लूं? क्या ठीक हो जाएगा? सर के ऊपर छत ही नहीं रहेगी। हाँ, और तुम बोल रही टेंशन मत लो। पापा प्लीज काम डाउन। ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एग्जैक्टली, तुम सही कह रहे हो। कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही, मैं जानती हूँ। अपनी आंखों से मैंने पेपर देखे हैं मधु। वो लोग मुझे दिखा कर गए हैं। क्या रास्ता निकलेगा? सबके सर पर छत नहीं हो गई, हम सबको रास्ते पर जाना पड़ेगा मधु। आकाश ने एक बार भी नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। हमारे इतने समझाने पर भी उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। आप इस तरह परेशान मत होइए। तुम भी तो नहीं थी उस वक्त वहां। क्या बोल रहे हैं आप? मैं नहीं थी मतलब? आकाश से बात करने के लिए जब हम सब वहां बैठे थे तब तुम वॉशरूम चली गई थी। मुझे याद है जब तुम वापस आई तभी आकाश चला गया था। हमारी कोई बात नहीं सुनी। ओह माय गॉड, प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैंने उसे बुलाकर समझाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन नहीं कर पाई। क्या करें बोलिए? माँ प्लीज डोंट लुक एट मी। आजकल आकाश जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारी बातें सुनकर ही तो कर रहा है। आयुष! बिल्कुल नहीं। ऊंची आवाज में बात मत करो। उस सिचुएशन में नहीं हो तो मोहिंद्रला। रुमझुम, तुम्हारी दोनों बहनों को लेकर
बहुत चिंता होती है। वो सबकी चिंता है ना मेरे सर पर। क्या हुआ? इतनी जल्दी तुम आ गई? हाँ हाँ, क्या हुआ? बोलो। क्या हुआ? तुम्हारा तो कंप्यूटर क्लास था। तबीयत थोड़ी खराब है माँ। तबीयत ठीक नहीं है मतलब? तुम तो सुबह बिल्कुल ठीक थी, अभी क्या हुआ? बोलो। देखो, चेहरा तो तेरा एकदम सूख गया है रे। क्या हुआ है? क्या बोलूंगी मैं? ये बात कैसे मैं माँ और दीदी को बताऊं? अरे बोलो ना, क्या हुआ? जानती हो रुमझुम, आजकल ये बहुत बाहर का खाना खाने लग गई है। अरे गोलगप्पा है ना, गोलगप्पा, वो सब खाती है। सच में? तू रास्ते का खाना खाती है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। तो फिर क्या हुआ है? बोल ना, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? तू नहीं बताएगी तो मुझे कैसे पता चलेगा तुझे क्या हुआ है? बोल ना। कुछ नहीं, पेट में थोड़ी तकलीफ है। पेट में दर्द हो रहा है? बाहर का कुछ खाया नहीं तो तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है?